कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान चारों ही तरफ से हुनमी शांग की वॉइड डिवोरिंग फ्लेम से गिर जाता है और हुनमी शांग की फ्लेम पूरी ही तरीके से जियाओयान की बैटल एनर्जी को डिवोर कर रही थी। मगर तभी जियाओई बाहर आकर के पूरी ही तरीके से वॉइड डिवोरिंग फ्लेम को ही डिवोर कर जाती है और मल्टीपल एंग्री बुद्धा फायर लोटस बना करके हुनमी शांग के ऊपर अटैक करके जियाओयान के साथ हुनमी शांग को इंजर्ड कर देती है, जहां पे जियाओयान अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करके हुनमी शांग की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर उसकी सोल बच जाती है, जहाँ पे हुन कियान मू हुन मीशांग की सोल को लेकर के तुरंत अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग जाता है, जियाओयान को धमकी दे करके। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्टार फॉलिंग पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे ही कल्टिवेटर्स एकदम उदास होकर के आसमान की ओर देख रहे होते हैं। सब के सब जंग के लिए बिल्कुल तैयार थे। मगर तभी आसमान को फाड़ते हुए एक रोशनी अपीयर होती है, जो कि तियानफू अलायंस का सिग्नल मार्क होता है। तभी मल्टीपल पोर्टल्स अपीयर होते हैं, जिसके अंदर से जियाओयान की टीम आ रही होती है अपनी फ्लाइंग स्पेसशिप पे सवार होकर के, जिसे देख करके सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ये तो जियाओयान है। तभी वहाँ पे जियाओयान आगे बढ़ते हुए सभी लोगों से कहता है कि हम जीत गए। इस बात को सुनते हुए सारे ही कल्टिवेटर्स कहते हैं कि अलायंस लीडर यंग मास्टर और सारे एल्डर्स को बधाई हो, हम सब जीत के वापस आए हैं। तियानफू अलायंस हमेशा विक्टोरियस ही रहेगा। तभी हम देखते हैं कि सारे ही एल्डर्स, सीनियर फैंग, सीनियर तियान, सभी लोग जियाओयान की ओर देख रहे होते हैं और सबकी खुशियों का ठिकाना नहीं होता है। और तभी नरेटर वॉइस में हमें बताया जाता है कि तियानफू अलायंस की सोल पैलेस पर जीत की खबर पूरे जोंगजाओ में आग की तरह फैल गई है। बहुत सारे फैक्शन जो काफ़ी टाइम से सोल पैलेस के जुल्म को बर्दाश्त कर रहे थे, पर डर की वजह से कभी सामने नहीं आए, मगर अब खुद चलकर अलायंस ज्वाइन करने लगे हैं। अलायंस दिन प्रतिदिन और पावरफुल होता जा रहा है। सोल पैलेस का खतरा फिलहाल के लिए ख़त्म हो चुका है। सब लोग एक छोटा सा पर बहुत ही सुकून भरा वक्त एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक जियाओयान की बात है, वो अभी ना ही खुश है और ना ही दुखी। वो एक अलग सी ही उलझन में फंसा हुआ है। तभी हम जियाओयान को देखते हैं, जो कि झील के किनारे आकर के अपने हाथ में उस एम्परर जेड को देख रहा होता है। उसके अंदर उसके फादर की सोल लाइट ब्लिंक कर रही होती है, जिसे देख करके जियाओयान कहता है कि फादर सॉरी, मैं फिर से फेल हो गया, मैं आपको घर वापस नहीं ला पाया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये कहने के साथ जियाओयान अपने फादर के साथ आखिरी बिताए हुए लम्हे को याद कर रहा था। तभी टीचर याओ चैन पीछे से आकर के जियाओयान को सहारा देते हुए कहते हैं कि जियाओयान, मैंने लोग भेज दिए हैं तुम्हारे फादर को एग्जैक्टली कहाँ रखा गया है जानने के लिए, और जैसे ही हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है हम तुरंत उन्हें रेस्क्यू करने के लिए निकल जाएंगे। तुम घबराओ मत, खुद को दोष मत दो। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सीन शिफ्ट होता है। एक बच्चा हाथ में लेटर लेते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है कि यंग मास्टर, आपके लिए एक लेटर आया है। तभी यंग मास्टर कहता है कि हाँ, बस वहीं मेरी टेबल पे से रख दो। तभी वो बच्चा उस लेटर को रख के चला जाता है और वो यंग मास्टर उस लेटर को उठाते हुए कहता है कि जियाओयान, लगता है फॉलन जियाओ क्लैन को थोड़ा कम समझ लिया था मैंने। ये कहने के साथ वो यंग मास्टर उस लेटर को तुरंत वहीं पे जला के राख कर देता है। और तभी वो यंग मास्टर खड़ा होता है। उसके पास एक जेड पेंडेंट होता है, जिसके बारे में अभी हमें नहीं बताया गया है। तभी वो यंग मास्टर जैसे ही बाहर आता है, सभी आम लोग उसे ग्रीट करके गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और तभी वो यंग मास्टर आगे बढ़ता है। सभी चीज़ें एकदम स्लो मोशन में उसे ब्लैक एंड वाइट में नज़र आ रही थी। तभी सभी लोग कहते हैं कि तियानफू अलायंस जीत गया, सोल पैलेस हार गया। सोल पैलेस का आतंक जोंगजाओ कॉन्टिनेंट से अब हट गया है। पूरा आसमान साफ हो चुका है। ढोल नगारे बजा करके ये बात सभी लोगों को बता दो, हम आज़ाद हो चुके हैं और रात का खौफ ख़त्म हो चुका है। तभी वो यंग मास्टर आसमान में देखते हुए कहता है कि आज सच में आसमान को ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये कहने के साथ वो पूरे ही आसमान को काला कर देता है और अपने फ़ैन को हल्का सा झटकता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से रेड ऑरा बाहर निकलता है। सारी ही चीज़ें अचानक से फ्रीज़ हो जाती हैं और मल्टीपल स्क्रिप्चर्स बाहर निकलते हैं, जो कि जाइंट सा फॉर्मेशन आसमान में बना देते हैं। तभी
वो यंग मास्टर आगे बढ़ते हुए उन सारे ही कल्टीवेटर्स को, आम लोगों को डिवोर कर लेता है और हमें पता चलता है कि ये हुन क्लैन का यंग मास्टर हुन तियान है, जो कि 9 स्टार 1000th लेवल का कल्टीवेटर है। तभी हुन तियान कहता है कि जियाओ जुआन, ओ जियाओ जुआन, अगर तुम वाकई ही दोबारा जन्म लेकर मेरे खिलाफ खड़े होते हो तो शायद मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी आता इस फाइट में, लेकिन जियाओयान, तुम तो बस एक जियाओ क्लैन के छोटे से बच्चे हो जो बेचारा जियाओ जुआन के शैडो का पीछा कर रहा है। कितने अफसोस की बात है। ये कहने के साथ हुन तियान कुछ पल के अंदर ही पूरी की पूरी सिटी को साफ कर देता है, नामो निशान मिटा देता है वहाँ पे मौजूद लोगों का। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें जियाओयान को दिखाया जाता है जो कि वाइट डिवोरिंग हेवनली फ्लेम के ऑर्ब को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। तभी जियाओयान कहता है कि दाओ सेंथ के आगे बढ़ना चाहे जितना भी मुश्किल हो, पर सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग से मेरी बैटल एनर्जी और कम कैसे हो सकती है। तभी वहाँ पे जियाओई एक बोतल बना करके उस ऑर्ब को तुरंत पकड़ के अपने पास रख लेती है। तभी जियाओयान जियाओई की तरफ देखते हुए कहता है कि जियाओई बस भी करो, बाहर आओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। तभी जियाओई इस बात को सुनते ही उस ऑर्ब को तुरंत अपने पास छुपा लेती है और जियाओयान के सामने आकर के ऐसे रिएक्ट करती है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वो अपने हाथ को खाली रखती है और जियाओयान से कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है। और तभी जियाओयान एक बोतल को बना करके जियाओई को अपनी तरफ खींचते हुए उसे पैर से पकड़ के झटकाते हुए उस ऑर्ब को निकालने की कोशिश करता है। और तभी वो ऑर्ब जियाओई के छोटे से कपड़े के अंदर से बाहर निकलता है, जिसे जियाओयान तुरंत पकड़ लेता है। जियाओई तुरंत पीछे जाके खड़ी हो जाती है, जहाँ पे जियाओयान उस ऑर्ब को देख के कहता है कि मैं सोच रहा था कि जब से जियाओई ने वॉइड डिवोरिंग हेवनली फ्लेम को एब्सॉर्ब किया है, तब जियाओई ने इसी ऑर्ब को बनाया था जिसके अंदर डिवोरिंग की पावर है। मैंने सोचा था कि ये पावर मेरी मदद करेगी मुझे पावरफुल होने में, लेकिन ये तो उल्टा मेरी बैटल एनर्जी को ही ड्रेन कर रही है। ये कहने के साथ जियाओयान उस ऑर्ब को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रखने वाला होता है। अभी वहाँ पे फटाक से जियाओई जियाओयान का हाथ पकड़ के उसे चिल्लाते हुए कहती है कि ये मुझे चाहिए। ये सुन करके जियाओयान थोड़ा कंफ्यूज होता है और तभी जियाओई पीछे जाती है। तभी जियाओयान कहता है कि जियाओई, तुम्हें ये वॉइड डिवोरिंग हेवनली फ्लेम ऑर्ब चाहिए? जियाओई हाँ बोलती है। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि जियाओई, मैं बस इसलिए परेशान था कि ऑर्ब के अंदर जो डिवोरिंग की पावर है वो तुम्हें हर्ट ना करे, मगर जब ये तुम्हारे काम आ रही है और तुम्हें ये चाहिए भी तो इसे गिफ्ट समझ के अपने पास रख लो। ये सुनते ही जियाओई बिना ही वक्त ज़ाया किए जियाओयान की तरफ कूद पड़ती है और पल भर में उस ऑर्ब को जियाओयान के हाथों से छीन लेती है। जियाओयान सिर्फ यहाँ पे देखता रह जाता है, वो कुछ और बोलता उससे पहले ही जियाओई उस ऑर्ब को खा लेती है और तुरंत वहाँ पे उसे रिफाइन करने के लिए आसमान की ओर चली जाती है। इसे देख के जियाओयान एकदम घबरा जाता है, मगर कुछ पल के अंदर जियाओई उस ऑर्ब को रिफाइन करने के साथ साथ उसके अंदर मौजूद डिवोरिंग पावर को भी रिफाइन कर लेती है, जिसकी वजह से जियाओई की पावर बढ़ जाती है और उसके फोरहेड का मार्क बहुत ज़्यादा ब्राइट और बड़ा हो जाता है। तभी जियाओई अपनी नई मिली डिवोरिंग की पावर का इस्तेमाल करके आसपास की स्पिरिचुअल पावर को गैदर करना स्टार्ट कर देती है और उसे अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से जियाओई की पावर लगातार बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगती है। साथ में जियाओयान की भी स्पिरिचुअल एनर्जी अब बढ़ रही थी। तभी जियाओयान कहता है कि जियाओई ने इस ऑर्ब को फाइनली रिफाइन कर लिया, वो भी इतनी जल्दी। तभी जियाओई हाँ में सर हिलाती है और जियाओयान की तरफ आने लगती है। तभी जियाओयान कहता है कि ओके ओके जियाओई, तुमने तो सच में वॉइड डिवोरिंग हेवनली फ्लेम के ऑर्ब की डिवोरिंग पावर हासिल कर ली है। मैं गलत था और मैं बेवकूफ़ था जो कि मैंने तुम पर डाउट किया। तभी जियाओई अंगड़ाई लेते हुए जियाओयान के ही हाथ पे लेट जाती है। जियाओयान उसे सोता हुआ देख के कहता है कि ये छोटी सी बच्ची अब खुद से ही कल्टीवेशन कर सकती है। ये कहने के साथ जियाओयान कहता है कि अब ठीक है, तुम रेस्ट करो। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, मैं फैमिली फंक्शन में चला गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, मगर अब मैं बैक टू बैक सारी वीडियो को लगातार जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।